पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था अभी, आदमियों की संख्या निकाली, दूसरे में दिन निकाले, तीसरे में अब घंटा निकालना है अभी, फिर फोर्थ में हम काम निकाल लेंगे यानी W1 W2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इस टाइप से ही क्वेश्चन आते जाते हैं। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं भाई, W1 W2 में चेंज कर दिया, किसी में दे दिया, किसी में नहीं दे दिया, किसी में प्रतिशत में दे दिया, किसी में के 1/2 कर दिया, 1/3, इस तरीके से क्वेश्चन सेम रहता है, अभी कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक फार्मूला आना चाहिए, उसमें पुट कर दो, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसमें देखो भी क्या कहता है, 40 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में 4 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर का एक बक्सा बनाते हैं। इस टाइप से एक घनाभ का आकार दे देते हैं भी आपके पास, ये बक्सा बना दिया भी, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी। इस टाइप का कोई बक्सा बनाते हैं 40 आदमी 12 घंटे काम करके 18 दिनों में। फिर इसके बाद कहता है यदि 27 आदमी को 40 दिनों में 6 मीटर, 4 मीटर और 1 मीटर, इसमें था आपके पास 4, 3 और 2, यानी जो टोटल एरिया आ गया 4 के 12, 12 दूनी 24। इसी तरीके से इसका बनाएगा, मान लो इसका आपके पास 6 गुणा में 4 गुणा में 1 यानी 6 का 24, यानी दोनों का जो एरिया है वो सेम बनेगा भी। तो ये W1 की वैल्यू हो जाएगी, ये W2 की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो M1 आपके पास क्या अभी 40, H1 कितना अभी 12 और D1 आपके पास है 18 और W1 की वैल्यू जो है वो है 24। इसी तरीके से M2 की वैल्यू जो है वो है 27 और निकालना क्या अभी घंटा, यानी H2 नहीं दे रखा, H2 की वैल्यू निकालनी भी, और D2 जो है आपके पास वो कितना अभी 40 और W2 जो है वो भी है 24। उसी फार्मूले में पुट कर देंगे, बार बार फार्मूले लिखने की बजाय हम सीधा सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 40 गुणा में 12 गुणा में 18, W1 की वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी 24 इक्वल टू 27 गुणा में H2 की वैल्यू निकालनी है और D2 जो है 40 और W2 जो है 24। 24 से 24 कैंसिल हुई, ये अपोन में आ जाएगा, तो H2 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 40 गुणा में 12 गुणा में 18 अपोन में हो जाएगा 27 गुणा में 40। 40 से 40 कैंसिल हुई, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 चौके 12, यानी 8 घंटे। 8 घंटे जो है वो प्रतिदिन काम करेंगे जब आपके पास क्या है अभी ये इस टाइप का बॉक्स तैयार हो जाएगा, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होगी 6 गुणा 4 गुणा 1। तो इसी तरीके से कभी M2 पूछ लेगा, कभी H2 पूछ लेगा, कभी W2 पूछ लेगा, W1 पूछ लेगा, इस तरीके से रहेगा सेम फार्मूला यही भी। और देखो भी अब इस क्वेश्चन में जो पीछे हमने क्वेश्चन किए थे इसमें से थोड़ा सा चेंज और कर दिया भाई। चेंज क्या किया है, ये कहता है भी 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में काम का 40% भाग करते हैं भी, 40% भाग काम करते हैं यानी 60% बच गया भी। तो उसी काम का शेष भाग यानी 60% जो काम है उसको 15 आदमी 6 घंटे में प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी D2 की वैल्यू निकालनी भी। जबकि पहले समूह के, अब ये नई बात और है, ये कहता है भी पहले समूह के 4 आदमी एक निश्चित समय में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 आदमी उतने ही समय में उतना ही काम करते हैं। यानी पहले समूह के आपके पास 4 आदमी, ये कहता है पहले समूह के 4 आदमी दूसरे समूह के 3 आदमी के बराबर काम करते हैं भाई, यानी पहले वाला जो समूह है वो कम काम करता है भाई,
तो यहां से M1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कहता है अभी 4M1 जो है आपके पास वो बराबर है 3M2 के भी चार, पहले समूह के 4 आदमी दूसरे समूह के 3 आदमी के बराबर काम करते हैं। तो 4M1 इक्वल टू 3M2। यहां से M1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/4 इंटू में M2, यानी M1 की वैल्यू निकालनी है तो M2 की जगह हम 12 रख देंगे। M1 3/4 इंटू में 12, 4 3 12 यानी 9, यानी M1 की वैल्यू जो है वो 9 आएगी। M1 इक्वल टू आ गया 9। इसी तरीके से H1 की वैल्यू आ गई आपके पास, ये भी 9 घंटे यानी ये भी 9। फिर इसके बाद है D1 की वैल्यू, D1 है आपके पास 30। फिर है काम यानी W1, W1 क्या होगा अभी, काम एक होता है अभी गुणा में 40/100, यानी 40% का मतलब है 40/100। इसको काट दो भी, 20 दूनी 40, 20 5 100, यानी 2/5 भी, ये बराबर है 2/5 के भी। इसी तरीके से M2 की वैल्यू भी, M2 कितना अभी 15, और H2 की वैल्यू कितनी भी, H2 की वैल्यू है 6। D2 की वैल्यू निकालनी भी, D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और W2 क्या हो जाएगा अभी, 1 गुणा में 40 तो पहले ने किया 60, इसका हो गया अभी, इसको काट दो भी, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5। अब फार्मूले में पुट कर देंगे हम। फार्मूला क्या कहता है अभी, 9 गुणा में H1 9 और 30, W1 की वैल्यू जो है वो है 2/5। इसी तरीके से M2 है आपके पास 15 गुणा में 6 गुणा में D2 की वैल्यू हमें चाहिए और W2 है 3/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, गुणा में 5 हो जाएगा, इसका भी ऊपर आ जाएगा 5। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भी, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 गुणा में 9 गुणा में 9 गुणा में 30 गुणा में 3। फिर ये नीचे लेके आएंगे D2, 15 गुणा में 6 गुणा में 5 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो 5 से 5 काट दो, या ये पे भी काट सकते थे भी हम 5 से 5, लेकिन हमने यहाँ पे काट दिया भी। 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 और ये आ गया भी 81/2, यानी 40 सही 1/2, यानी जो दिनों की संख्या है वो कितनी आ गई भाई, 40 दिनों में ये काम पूरा कर पाएंगे भी। ये आंसर हो गया भी इसका।